हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल फार्मा क्रक्स के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ संपूर्ण जानकारी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके ब्रांड नेम्स को देख लेते हैं। गाइस, ब्रांड नेम का मतलब है कि ये किस नाम से मार्केट में बिकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक इमेज डाल के रखी हुई है जो कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स की है। यहाँ पे IP 500 mg लिखा हुआ है, यानी कि ये 500 mg की है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है एजी सिप। तो ये है इसका गाइस ब्रांड नेम। मीन्स का ये इस नाम से यहाँ पे मार्केट में बेचा जाता है। और जहाँ पे नीचे सिप्ला लिखा हुआ तो ये कंपनी का नाम है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। और यहाँ पे और भी अदर ब्रांड नेम्स हैं, जैसा कि जिथ्रोमैक्स, जी मैक्स, जी पैक्स। तो ये सब अगर आपको किसी बॉक्स में या फिर किसी टैबलेट के पीछे देखने को मिलते हैं तो ये टैबलेट जो होगी वो होगी एजिथ्रोमाइसिन की। और ये सब उनके ब्रांड नेम्स हैं। अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड नेम से ये जो दवाई है इसको बेचते रहते हैं। अब देखते हैं एजिथ्रोमाइसिन है क्या। तो एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स वे मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया को या तो किल कर दे या तो उसके ग्रोथ को रोक दे, है ना। इस प्रकार से ये दो प्रकार की होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक व बैक्टीरियोसिडल। जो ग्रोथ को रोकता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, और जो बैक्टीरिया को सीधे मार डालता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। तो दो प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती हैं। ये उनके काम करने के तरीके के आधार पे है। अब अगर केमिकली स्ट्रक्चर के आधार पे हम बात करें तो ये जो एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन, ये है मैक्रोलाइट टाइप का। और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब भी आप जान लीजिए, इसका मतलब है कि ये वाइड वैरायटी, यानी कि काफ़ी सारे कई वैरायटी के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा कहना ये है कि किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए हम यहाँ पे इस एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करते हैं। हम इसका उपयोग कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। तो ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब। ये है गाइस स्ट्रक्चर एजिथ्रोमाइसिन का, जो कि हमें प्राप्त होता है बेसिक स्ट्रक्चर मैक्रोलाइट से। तो अब देखते हैं कि ये किन फॉर्म्स में यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो एजिथ्रोमाइसिन कम्स एज अ टैबलेट, तो ये टैबलेट के रूप में और लॉन्ग एक्टिंग टैबलेट के रूप में भी हमको देखने को मिल सकता है। मीन्स इस टैबलेट में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किया जाता है जिससे जो इसका एक्शन हो जाता है वो काफ़ी लंबे समय तक बॉडी में बना रहता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग टैबलेट्स। अब दूसरा है सस्पेंसन। तो सस्पेंसन के रूप में भी हमको ये देखने को मिल जाता है। सस्पेंसन के लिए यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन के पाउडर के पैकेट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसे पानी में घोल के ओरली यानी कि मुंह के द्वारा उसको अंदर ले लिया जाता है। अब इसके यूजेस की बात करें तो इसके पहले मेन यूज़ देख लेते हैं। तो इसका जो पहले मेन यूज़ है वो है कि जो बैक्टीरिया के द्वारा यानी कि जीवाणु के द्वारा जो इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने के लिए यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो जो देख सकते हैं कुछ यहाँ पे इन्फेक्शंस लिखे हुए हैं, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, यानी कि सांस लेने से रिलेटेड यहाँ पे जो इन्फेक्शंस हैं उनमें हम यूज कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन, कोई भी अगर स्किन में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। ईयर में कोई इन्फेक्शन है, आई में कोई इन्फेक्शन है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो इन डिजीज़ों में भी यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके अलावा जो पेट में अल्सर होता है, अल्सर मतलब कि छाले, और वो अल्सर अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण है तो यहाँ पे हम एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक डिजीज़ का नाम लिखा हुआ है, लेजियोनेयर्स डिजीज़। ये एक प्रकार का लंग इन्फेक्शन होता है।
इसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। अगला है पार्टूसिस, जिसको हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं। ये एक सीरियस इन्फेक्शन होता है, तो इसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो उपयोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। वह कई प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों के खिलाफ हम यहाँ पे इसका उपयोग कर रहे हैं। इस कारण हम इसको यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। डोज की बात करें तो बड़ों के लिए अडल्ट डोज है 500 mg दिन में एक बार, बच्चों के लिए 250 से 100 mg खाने से 2 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे बाद। तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे कि इसको खाना खाने के बाद ही खाना है। अब साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कुछ एलर्जिक रिएक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और कुछ स्किन रिएक्शन भी हमको देखने को मिल जाती है, जैसे कि बर्निंग इन योर आइज़, स्किन पेन, रेड और पर्पल स्किन। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि कई व्यक्तियों के अंदर हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी जानकारी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स की, जो कि एक एंटीबायोटिक है।